परमात्मा लख लख शुक्र है कि अच्छी बुद्ध आई और अच्छा मुकी है कम। जे थोड़े को मकाना मकूने नुकसान होगा उमर अब्दुल्ला साहब ने डीसी साहब की आख्या भाई इंदे जो मकाना नुकसान करो बनाओ आका खिंचो कितना नुकसान है और नुकसान का उसी देगे मुआवजा देगे। जो कोई जख्मी होगा उसी भी सरकार कुछ देगी। उमर साहब का ऐलान होया तो फिर भी मैं आखना कि तुसी परमात्मा का लख लख शुक्र है। परमात्मा ही आखो भाई तेरा लख लख शुक्र है तोले मुकी आ। अपनी फौज की और अपनी जी एयरफोर्स है इन्हें मुबारकबाद देनी चाहिए भाई तुसें कमाल किया। उनके जोड़े शस्त्र है वो चलन नहीं देते ये चलते खरे कि आर्मी को फकर होना चाहिए और ऐसे ही उन्हें दोनों हाथ जोड़िए नमन करना चाहिए भाई तुम सारी जान बचाई। जी आए है रात यूं लगता है जी दिवाली हो गई। रैपर पई है ठठर पई है भड़वाल पई है भड़वाल अगे करिए पई है खैरी पिया तो बंदा मरी है जो खैरी बंदा मरिया गुजर मुड़ा उसे क्या होया वो एक कुपड़े थले गया जगह बना लगा भाई इतने मैंने टब रखना करना जो कुछ होया तो पता नहीं था कि फिर ये कुपड़े की आई है। मुझे तो जस्टिस संजय हमारे साथ मौजूद आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अजय सिद्धोत्रा जी। पाकिस्तान की तरफ से जो गोलाबारी आम रिहायशी इलाकों में की गई कुछ लोग बांध से निकल के सेफ जगह पर निकले। आज इन लोगों से मुलाकात करने पहुंचे हैं अजय सिद्धोत्रा जी से बात करते हैं इनका क्या कहना है। आज हम यहाँ आए हैं इनको भी इनकी सराहना करता हूँ साहबंदगी वालों की जिन्होंने इतना दिल खोल के लोगों की मदद की है और परमात्मा का शुक्र है कि जंग बंद हो गई। नहीं तो ऐसे लगता था कि शायद ये जंग लंबी चलेगी और इस दफा बड़ी अजीब बात थी जो सिविलियन एरिया था उसमें ज्यादा अटैक हो रहा था। ये जो बाकी जहाँ मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हो रहा था तो लोगों में बड़ी दहशत थी। आज भी लोगों में दहशत है और खासकर कई बच्चे बेचारे आज भी दहशत में। तो ये गुड सेंस प्रवेल की कि दोनों मुल्कों ने आपस में बात करके और ये समझौता हो गया सीज फायर हो गया जंग नहीं होगी क्या जमीनी क्या आसमानी क्या समुद्र की किसी किस्म की उनका नहीं होगी। बड़ी अच्छी बात है और लोगों को तकलीफ जरूर हुई है 4-5 दिन के लिए। खासकर इस कैंप की मैं बात करूंगा तो यहाँ इनको शेल्टर मिला खाने के लिए मिला सब कुछ मिला सहूलियत मिली इवन बच्चों को दूध तक मिला तो एक बहुत बड़ी बात है। तो गवर्नमेंट ने कोशिश की है। आपने देखा कि उमर अब्दुल्ला साहब का भी जो रोल है वो बड़ा सराहना योग्य है क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब वो ऐसे लगता था कि हर वक्त वो तैयारी में है कि कहीं कोई मुसीबत है तो मैं वहां पहुंचूं। यहाँ जम्मू में आए उन्होंने यहाँ ऑल पार्टी मीटिंग भी की। यहाँ वो इस शेल्टर में भी होके गए हैं वहाँ बिश्रा में भी गए हैं शायद सांबा में भी गए हैं रजौरी में भी गए हैं आज पुंछ में गए हैं। तो उन्होंने कोशिश की है हर जगह मैं पहुंचूं। आज मेंढर में भी जाएंगे मंडी में भी जाएंगे। उन्होंने कोशिश की है कि मैं हर जगह का जाऊं और बॉर्डर के लोगों को मैं सलाम करता हूँ सल्यूट करता हूँ कि इन्होंने बड़ी जंगें देखी हैं तो फिर भी ये हिम्मत करके वहां रहते हैं। और ये जो बॉर्डर के लोग हैं ये फौज के लिए समझिए कि देश की सेकंड डिफेंस लाइन होते हैं। फौज इनका हिम्मत बढ़ाती है ये फौज की हिम्मत बढ़ाती है। तो आज अब ये लोग फैसला करेंगे कि वहाँ हालात ठीक हैं तो ये वापस जाएंगे। परमात्मा करे ये अपने घरों में जाएं और सुखी रहें खुश रहें भूले पाले। और मैं सरकार का भी मशकूर हूँ खासकर उमर अब्दुल्ला साहब का कि जिन्होंने इस किस्म का रोल अदा किया कि जो शायद कभी हुआ होगा। और मैंने ये देखा कि यहाँ भी मुसीबत आई उमर अब्दुल्ला साहब जाती तौर पर पहुंच जाते हैं वो बहुत बड़ी बात है। रामबन में आपने देखा इतनी मुसीबत आई कम से कम 3 दफा उमर अब्दुल्ला साहब रामबन में गए और कहीं बिजली बंद होने की बात होती है कहीं आंधी आती कुछ होती हर जगह गवर्नमेंट जी है बड़ी एक
जैसे कहते हैं कि बड़ी अटेंटिव रहती है कि कोई मुश्किल में ना आए लोग। और लोगों को पता चला होगा कि जो चुनी हुई सरकार और ये जो डबल इंजन सरकार की बात करते हैं, कितना अंतर है। आज चुनी हुई सरकार है, ये हर जगह पहुंचती है। और इन्होंने अब उमर अब्दुल्ला साहब ने ये भी हिदायत दे दी है कि अब क्योंकि ये जंग तकरीबन ये बादल जो हैं वो छट गए हैं, तो मेहरबानी करके अफसर साहबान को बोला, डीसी साहबान को, कि वो इसका पूरा वो लें, अपना जायजा लें कि इसमें क्या हुआ है, अपने नुकसान क्या हुआ है। सरकार उनको नुकसान देगी जो मकानों का नुकसान हुआ है, जानी नुकसान का तो सरकार दे ही रही है। और इसके साथ साथ जो लोग जख्मी हुए हैं उनकी मदद भी की जाएगी। और अस्पताल को खासकर उमर साहब ने पहले ही कहा था कि मैंने अस्पताल को अलर्ट कर दिया है कि जो हॉस्पिटल है ये बेस्ट मेडिकल केयर जितनी दे सकते हैं दे, ताकि किसी को ये ना रहे कि मैं इस जंग के दौरान जख्मी हुआ तो मेरी हेल्थ केयर जो थी वो ठीक नहीं हुई। तो उस सिलसिले में भी उमर अब्दुल्ला साहब ने वहाँ दौरा किया था हॉस्पिटल का। और हमने बतौर पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, आज तो जंग के दौरान पार्टी की बात तो क्या करनी है, मगर फिर भी हमने देखा कि ये जंग लग गई है और लोग मुश्किल में हैं। हमने पूरी तौर पे यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगाया और बच्चों ने, वहाँ के नौजवानों ने ब्लड डोनेट किया। और इससे ये है कि सारा सिलसिला जो है, आप अगर देखें कि इन 4-5 हालात दिन में जो जंग के दिन रहे, सरकार भी बड़ी अलर्ट थी, अटेंटिव थी, लोगों ने भी कोऑपरेट किया, लोगों को भी मुबारक है। लोगों ने जिस तरीके से बिहेव किया, जिस तरीके से लोगों ने अपना सारा सिलसिला किया, और ये जो बाकी सारे लोग हैं इनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि किस ढंग से, किस तरीके से उन्होंने सारा लोगों को वो किया। सर आप देखा जाए तो जिस तरह कोरोना का टाइम था, जो इस तरह के जो हालात बने, इन सभी हालातों में जो मैडम ठीक हो, संस्थाएं होती हैं, जो संस्थाएं होती है, ये पूरी तरह से लोगों का साथ देती है। आप इस संस्था को, जिन्होंने कोरोना में भी काफी टाइम तक लोगों की मदद की, इस टाइम भी लोगों की काफी मदद कर रहे हैं, किस नजरिए से देखना चाहिए? जम्मू में एक अच्छा कल्चर है कि जब भी कभी मुसीबत आती है हम सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और इस खासकर इस मुसीबत में कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं थी, कोई हिंदू सिख की बात नहीं थी, इंसानियत की बात थी। और जितनी भी ये संस्थाएं हैं, सब संस्थाएं आगे होके आती हैं कि हमारे मसलन वो ठंडी खुई है, और अपने वो जो है राधे सोनी वाले, वो भी आगे आते हैं, ये भी आते हैं, खालसे भी आते हैं, हर आदमी आता है। तो ये इसी तरह चलता है कि वो सरकार के साथ सहयोग करना, कंधे से कंधा बनाना सबसे बड़ी बात।